आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कोई भी एटम है एज ए होल इट इज अ न्यूट्रल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट डिफरेंट शेल्स. So one of the electron or the outermost electron are, we can say, loosely held, but then also there is a force of attraction between this nucleus and the electron. Now in order to remove this electron we have to overcome this force of attraction. अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, मीनिंग वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी विच कैन इजिली ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन so that minimum amount of energy, the minimum amount of energy which is needed to remove the most loosely bound electron, this one outermost electron most loosely bound होगा, from a neutral isolated atom in gaseous state. ये important point है. gaseous state ही हम क्यों consider कर रहे हैं? reason as we know solid then liquid और then gas, मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है गैसियस स्टेट में. सो वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम इन अ गैसियस स्टेट टू फॉर्म अ कटायन ऑल्सो इन अ गैसियस स्टेट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एन ए एटम, if it is in gaseous state it loses electron and form A plus atom ion cation in the gaseous state by the loss of electron. Now the energy required in this reaction to remove that electron is known as ionization enthalpy. Ionization, ions formation. So the amount of energy required in this case is known as ionization enthalpy. So again I am repeating, the minimum amount of energy which is needed to remove the most loosely bound electron from a neutral isolated atom in a gaseous state. ये important point है सभी लिखने. आइसोलेटेड एटम विच इज इन अ गैसियस स्टेट, जिससे क्या फॉर्म होगी? एक कटायन, और वो भी किस स्टेट में होगी? गैसियस स्टेट में. फॉर एग्जाम्पल हेयर सोडियम एटम विच इज इन गैसियस स्टेट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ सोडियम कटायन इन एन गैसियस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज रिप्रेजेंटेड बाय IE, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और वी कैन से डेल्टा IH. ठीक है. आयनाइजेशन की SI यूनिट है किलो जूल पर मोल. ठीक है, किलो जूल K कैपिटल J, मोल इनवर्स पर मोल. ठीक है, तो अब हम एक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी एंड एनर्जी इज द सेम थिंग. ठीक है, सो एल्यूमिनियम इन द गैसियस लूजेज वन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन हुई बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ. अब हमें इस Al में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. ठीक है, Al प्लस विल लूज वन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Al2 प्लस, ठीक है, प्लस वन इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग अगर मैं एक जर्नल आपकी 10th क्लास की लैंग्वेज में बात करूँ तो एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन थे, पर जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया अब उसके पास 13 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो न्यूक्लियर पे चार्ज ज़्यादा हो गया. अगर न्यूक्लियर पे चार्ज ज़्यादा हो गया तो ये टाइटली बाउंड हो गया. तो जब उसमें प्लस चार्ज आया अब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा? और भी डिफिकल्ट. सो मीनिंग नाउ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. तो नाउ सेकेंड आयोनाइजेशन IE2 मस्ट बी हाइयर देन दैट ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ तो जो थर्ड आयोनाइजेशन होगी वो इससे भी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज Al2 प्लस इन द गैसियस स्टेट इट लूजेज वन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Al3 प्लस इन द गैसियस स्टेट विद द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सो नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड इज वेरी मच हाइयर देन द फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज नियर अबाउट 2744 किलो जूल पर मोल. ठीक है, आपको वैल्यूज को याद नहीं रखना है, यहाँ सिर्फ आपको एक कंसेप्ट बताया जा रहा है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है. रीजन न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, साइज स्मॉल हो जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है. और एक सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक बड़ी पेंसिल है उसको आप इजीली ब्रेक कर दोगे, पर जैसे ही आपने उसको हाफ किया, अब इसको भी हाफ करना
और डिफिकल्ट है, इसे हाफ करना और भी डिफिकल्ट होगा। तो उसी लैंग्वेज में जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सो द मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन will increase as the charge increases, or we can say nuclear attraction increases. So ये कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको वैल्यूज याद करनी है, अभी सिर्फ हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया दैट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव एक के बाद एक कैसे हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे। एंड नाउ इफ आई एम राइटिंग Al is directly converted into Al3 plus 3 electron, meaning I am adding these three equations, then I will add these total ionization enthalpy E will become sum of all these three, which is comes out to be 5137 kilojoule per mole. अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, Al प्लस से Al प्लस कैंसिल, 2 से 2, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी Al गिव राइज टू Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। सो थियोरेटिकल तो हम ये बोल सकते हैं हम कितने भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें क्योंकि हमें एनर्जी ही रिक्वायर्ड है, पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑल्सो इंक्रीज। सो प्रैक्टिकली 3 प्लस या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना किसी भी एटम में से डिफिकल्ट है। जैसे अभी हमने देखा Al3 प्लस जैसे ही निकाला नियर अबाउट 2000 की रेंज में, 5000 की रेंज में, जैसे टोटल 3 प्लस इलेक्ट्रॉन निकला तो टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी, 5137 किलो जूल पर मोल। सो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बढ़ती जाएगी, विच इज नॉट ईजी टू प्रोवाइड। तो आपने क्लास 10th में ये टॉपिक पढ़ा था C4 नॉट फॉर्म, C4 माइनस नॉट फॉर्म, कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, तो वहां पे भी ये पॉइंट था कि वो 4 प्लस कर ही नहीं सकता है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे प्रोवाइड ही नहीं होती है कि वो C4 प्लस आयन बनाए। सो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड। द फर्स्ट वन इज द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से इफ greater the atomic size we can say it is inversely proportional to ionization enthalpy. So atomic size is inversely proportional to ionization enthalpy, meaning अगर साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो रिमूव करना डिफिकल्ट है, मीनिंग आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। बट अगर साइज बिगर है तो कम अट्रैक्शन है, कम अट्रैक्शन है मीनिंग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है, तो आयोनाइजेशन कम हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो वी कैन से एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मीनिंग इफ न्यूक्लियस पे ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाइंड है, अगर टाइटली बाइंड है तो अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए, हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत जगह यूज होगा, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन है, इट इज एन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब भी होगा, ठीक है, ये हमने क्वांटम थ्योरी में पढ़ा कि फर्स्ट शेल में सिर्फ S है, इस केस में S एंड P है, हेयर इट इज S, P एंड D, दैट इज 1, 2 एंड 3। सिमिलरली जब फोर्थ है तो S, P, D एंड F ऑर्बिटल्स आर देयर। नाउ व्हाट हैपेंड, न्यूक्लियस S को तो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इसे भी अट्रैक्ट कर रहा है, पर अट्रैक्शन ऑफ 2S के केस में जितना अट्रैक्शन 1S का न्यूक्लियस के साथ है उतना 2S का नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जितना 2S का अट्रैक्शन है उतना न्यूक्लियस का 3S के साथ नहीं है। तो मीनिंग जो ये इनर ऑर्बिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड के लिए और 1 के बीच में 2 इनर ऑर्बिटल आ गई, तो इनर ऑर्बिटल बन गई शील्ड किसके लिए, 3 के लिए। सिमिलरली 3 शील्ड बन गई किसके लिए, 4 के लिए, विच डज नॉट अलाउ द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट देम एज स्ट्रॉन्ग एज इट इज अट्रैक्टिंग देम, मीनिंग inner orbital act as a shield so that net nucleus effective charge decreases or net nucleus attraction decreases.
ठीक है। अब ये बहुत ही भारी भरकम टॉपिक है, इसको मैं एक जर्नल टॉपिक से मैं आपको बताती हूँ। सो इमेजिन करो आप किसी एक शादी में गए हो, अभी तो लॉकडाउन है, इमेजिन करो, ठीक है। आप किसी की शादी में गए हो, वहाँ बहुत सारे खाने के काउंटर हैं, और जैसे ही काउंटर खुला सारी भीड़ वहाँ चली गई, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये गोलगप्पे का काउंटर है, ठीक है। अब है नहीं, इमेजिन कर लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो आगे लोग यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। काफ़ी टेस्टी थे तो बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हो गए। अब हुआ क्या कि इसने, पानी देने वाले ने गोलगप्पे देने स्टार्ट किए फर्स्ट लाइन को, ठीक है। ये जो आगे लोग खड़े हुए हैं, अब पीछे वाले डोना लेके तो खड़े हैं पर इनके पास आ नहीं रहा, आएगा जरूर पर ये पहले ले रहे हैं, इनसे बच गया वो पीछे जाएगा, ठीक है। अब जो इनसे गोलगप्पे बच गए वो बड़ी मुश्किल से ये अपना हाथ अंदर डाल डाल के हाँ भाई मेरा भी नंबर आ गया। तो मीनिंग क्या हुआ, जो आगे के लोग हुए वो एज ए शील्ड एक्ट किए पीछे वाली लेयर के लिए। जैसे ये शील्ड एक्ट है इस लेयर के लिए, पर ये खुद शील्ड बन गए इनसे पीछे वालों के लिए, ठीक है। अब इसी में एक और पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगी, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट में भी आपको समझ आ गया हो, ठीक है। अब इसी में एक होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। पेनिट्रेशन का मीनिंग क्या है, पेनिट्रेशन कौन इजिली अंदर चला जाएगा। अब जैसे मान लो ये बहुत भीड़ लगी हुई है, तो कौन इजिली इस भीड़ में जल्दी घुस सकता है। कोई छोटा बच्चा होगा वो फटाफट जगह बनाएगा, आगे पीछे से जाएगा, रोएगा चिल्लाएगा, आगे पीछे से साइड से पहुंच जाएगा खाने के लिए, ठीक है। सो मीनिंग जितना साइज स्मॉल होगा, एंटर करना इन सब लोगों में से, बीच में से एंटर करना इजी हो जाएगा। तो दैट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट जो हम बाद में करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखिए कि उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि जब हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं एस पी डी एफ की, यहाँ पे सिर्फ एस है, यहाँ पे एस पी है, यहाँ एस पी डी एंड एफ है। और अभी हमने बताया देयर इज अ शील्डिंग, मीनिंग 1s is acting as a shield for 2s. Similarly, 2s is acting as a shield for 2p and 2d. तो ओवरऑल उनका अट्रैक्शन क्या हो गया, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो गया, मीनिंग इट कैन बी इजिली रिमूव्ड। तो जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, मीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। और जनरली ये होता कब है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, अलोंग द पीरियड तो मैक्सिमम सेम ही रहते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, स्क्रीनिंग इफेक्ट है जो अपना मेजर रोल प्ले करता है। ये हमने एटॉमिक साइज में भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो दिस इज अ स्क्रीनिंग इफेक्ट विच डिक्रीज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ड्यू टू विच इट इज नाउ बिकम easy to remove an electron, hence they are less tightly bound, hence less amount of ionization energy is required. So we can say greater the screening effect, lesser will be the ionization energy. और अगर वैल्यू की टर्म्स में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल टोटल चार्ज अगर वो न्यूट्रल भी था, उसकी अट्रैक्शन तो था ही था, टोटल चार्ज किसी एटम पे Z था, बट अगर उसमें स्क्रीनिंग लगा तो अब चार्ज उसका पहले से कम हो जाएगा। कितना कम, वो होगा फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट की वैल्यू है सिग्मा। तो अगर पहले Z था और अब उसमें सिग्मा का स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मतलब एक स्क्रीन लग गई जो बाहर तक Z चार्ज को जाने नहीं दे रहा है, तो बाहर कितना चार्ज गया, Z माइनस सिग्मा। तो नाउ टोटल इफेक्टिव चार्ज Z डैश विल बिकम Z माइनस सिग्मा। सिग्मा जो शील्ड ने जिस चार्ज को आगे जाने नहीं दिया, बट फिर भी कुछ ना कुछ चार्ज तो एंड तक गया ना, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, अब फाइनल इफेक्टिव चार्ज कितना हो गया, इसे हम बोलेंगे इफेक्टिव चार्ज। इफेक्टिव चार्ज बाहर तक कितना पहुंचा, टोटल चार्ज माइनस द स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, ठीक है, ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, देन दे फॉर्म अ स्टेबल स्क्रीन, ठीक है। वी कैन से दे विल प्रोवाइड अ हाई शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफ दे आर फुल्ली फिल्ड, ठीक है। एंड द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ S is greater than P is greater than D is greater than F. This is only because of their structure, as S is spherical and electron cloud is
हाईली डेंस, तो इट मेक अ प्रॉपर स्क्रीन, देन ओनली द p ऑर्बिटल, ठीक है, देन d एंड देन f। तो स्ट्रक्चर है जो डिटरमाइन करेगा कि कौन ज्यादा अच्छे से शील्ड प्रोवाइड करता है। तो s इलेक्ट्रॉन बेटर शील्ड प्रोवाइड करते हैं देन द p, देन द d, एंड लेस शील्डिंग और वेरी लेस शील्डिंग और स्क्रीनिंग इज डन बाय द f ऑर्बिटल। सो नेक्स्ट फैक्टर है आयनाइजेशन का पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो सबसे स्मॉलर साइज होगा वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और वी कैन से दिस मीन्स द ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जितना इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, ठीक है, इट विल बी बिकम मोर डिफिकल्ट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। सो दैट इफेक्ट इज नोन एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। एंड वी नो जिसका ज्यादा स्मॉल साइज है उसका ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है, और पेनिट्रेशन इफेक्ट का भी सीक्वेंस s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f है। सो वी कैन से ग्रेटर द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एटम, मोर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर s में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसका पेनिट्रेशन ज्यादा है, उसे रिमूव करना इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगी। पर वही इलेक्ट्रॉन अगर f में है तो उसको रिमूव करना क्या है, इजी है, बिकॉज इसका पेनिट्रेशन कम है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक टॉपिक पढ़ा था, सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने स्टेबिलिटी क्यों हाफ फील्ड और फुली फील्ड की ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहीं पे है जिसमें मैक्सिमम आपके एक्सेप्शनल केस बनेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 99% क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो भी एक्सेप्शनल केस होते हैं, और एक्सेप्शनल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी सिमेट्री पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब यहां मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी ऑर्बिटल p3 फील्ड है, ठीक है, या d5 फील्ड है, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है, सिमेट्री है। सिमिलरली अगर यही ऑर्बिटल p6 है तब भी ये हाईली स्टेबल है, और ये d10 है, then also it is more stable. So these two type of configuration possess more ionization enthalpy than rest of its adjacent member. That is, greater the symmetry, greater will be the ionization enthalpy. ठीक है, तो अगर हमारे पास p3 का इलेक्ट्रॉन है और p4 का है, जनरली तो हम ये बोलते हैं कि p4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बट इस केस में p3 की एनर्जी ज्यादा होती है, ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो वो हमें याद रखना है। तो दीज आर द फैक्टर्स, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। सो फैक्टर्स थे, पहला एटॉमिक साइज, ग्रेटर द एटॉमिक साइज लेसर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। न्यूक्लियर चार्ज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी। स्क्रीनिंग इफेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आयनाइजेशन एनर्जी, ज्यादा स्क्रीन होगी तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा, इलेक्ट्रॉन ईजी होगा रिमूव करना। पेनिट्रेशन, जिसका जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, ग्रेटर द पेनिट्रेशन, greater will be the ionization enthalpy. Similarly, greater the symmetry, greater will be the ionization enthalpy. So these are the factors on which ionization enthalpy depends. तो अब हम जो भी along the period या down the group variation पढ़ेंगे, इनका important role होगा कि क्यों changes आए, क्यों trend को follow नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलॉन्ग द पीरियड डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमने एक पीरियड ले लिया है, दिस वन इज द सेकंड पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें तो 2s1 हुआ, 2s2, 2s2 2p1, 2p2, ये s नहीं लिखा है मैंने, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, ठीक है। अब जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल 2s1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अलोंग द पीरियड हमें पता है साइज डिक्रीज हो जाता है। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, जो हमने एटॉमिक साइज से डिस्कस किया था। अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हाई? नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम
इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर साइज डिक्रीज हो गया, साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो गया, और हमें पता है एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, तो अगर साइज डिक्रीज हुआ है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मीनिंग अगर हम 2s1 से 2s2 पे जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज होगी, 2s2 से 2p1 पे और इंक्रीज। सो ग्राफ इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। दैट इज एनर्जी इज इंक्रीजिंग, आयनाइजेशन एनर्जी वी कैन से, और आयनाइजेशन यहां ले लिया और एटॉमिक नंबर हमने इस साइड ले लिया, एटॉमिक नंबर, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, देयर आर सम एक्सेप्शन, जो अभी हमने रीजंस बताए थे कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2p3 पे एक्सेप्शन आ सकता है, 2s2 पे एक्सेप्शन आ सकता है। रीजन ये दोनों ही फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड सिचुएशन है, ठीक है। So in general we can say along the period ionization energy increases, but there are some exception, वो हम specifically discuss करेंगे यहाँ पे। For example अगर हम बोल रहे हैं किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, 2s1 से, 2s2 से डिफिकल्ट होगा। बट जब हम कंपेयर करेंगे बेरिलियम और बोरोन, तब किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, बोरोन में से। तो जो एनर्जी का डिप, आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम के लिए कम थी, बेरिलियम के लिए ज़्यादा थी, पर बोरोन के लिए फिर से क्या हो गई, कम हो गई। रीज़न, कम होने का रीज़न क्यों है, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड सिचुएशन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो ईजिली रिमूव हो जाएगा देन दिस वन। अगेन 2p2 से 2p2 की ज़्यादा होगी, ठीक है। बट जैसे ही 2p3 आएगी अगेन एनर्जी और बढ़ जाएगी, क्योंकि कंप्लीटली हाफ फिल्ड सिचुएशन है, तो रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें 2p3 और 2p4 में, तो अगेन 2p4 में एनर्जी डिप आ जाएगा। रीजन, ये हाफ फिल्ड है जिसमें हाईली सिमिट्री है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हाई हो जाएगी। पर जैसे ही ये 2p4 हो गई, सिमेट्रिकल एनर्जी कम हो जाएगी, तो अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो गई। जबकि रेगुलर ट्रेंड अगर हम बोलें नॉर्मल लैंग्वेज में तो ऐसे होना चाहिए, बट ये इस तरह से डिप्स आते हैं। तो ये डिप कहाँ पे आया, बेरिलियम पे हाई आया, बोरोन पे कम आया, ठीक है। अगेन कार्बन पे बढ़ा, नाइट्रोजन पे हाई आया, फिर कहाँ डिप करेगा, ऑक्सीजन पे, ठीक है। देन फ्लोरीन पे बढ़ा और नियॉन पे आगे इंक्रीज करता गया। सो दिस इज द ट्रेंड जो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। वो जर्नल पॉइंट है, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सिंपल रीजन एटॉमिक साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन increase, and now it become difficult to remove electron, hence ionization energy increases. But there are some specific case which do not follow this trend. Those are, so specific case हैं बेरिलियम एंड बोरोन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन जनरल ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, जबकि होता ये वाइस वर्सा है। तो रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अभी जो हमने केस डिस्कस किया है वो फर्स्ट आयनाइजेशन का डिस्कस किया है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2s0 हो गया, ये 2s1 हो गया, अब ये 2s2 हो गया, दिस वन इज 2p1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही, दिस विल 2p2, 2p3, 2p4 और 2p5। जबकि ये होता नहीं है, लास्ट वाला केस तो हम रहने ही देते हैं, नोबल गैस होती है। अब यहाँ पे हम वो बात अगेन बोल सकते हैं, अब ये ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। जैसे पहले S2 का ग्रेटर था, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये S1 है और ये S2 है, ठीक है। मीनिंग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में जो हमने फर्स्ट में जितने ट्रेंड किए वो सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। जिसकी पहले हाई थी अब वो लो हो जाएगी, क्योंकि अब 2p2 है, 1 से भी रिमूव करना ईजी है, 2 से भी। अब डिफिकल्ट किस में हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में डिफिकल्ट हो जाएगा अगेन, तो वो शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ये जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट जस्ट एक कंपैरिजन है जो मैंने आपको फर्स्ट आयनाइजेशन का सेकंड से डिस्कस किया। अदरवाइज इससे पहले तक अगर आपको समझ आ गया टॉपिक, तो वहीं तक हमने इसको करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज
डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप डिस्कस करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड सो ऑन। सो एज वी नो, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, एंड वी नो दैट एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के, तो मीनिंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, रीजन, एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, और हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलवेज ऑल्सो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ही कम होगी। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो क्या रीजन है? रीजन, एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज, थर्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। मीनिंग जितना साइज बिगर होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक में से मैक्सिमम एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आते हैं कि वाई in spite of not following this factor,